रुको, मैं तुम्हें तैयार रहने के लिए कह रहा हूँ। तुम गंभीर परेशानी का सामना करने वाले हो कल। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। मैं देवदूत हूँ और मैं बड़ी तत्परता से आपके पास आया हूँ। मैं तुम्हें डराने नहीं बल्कि जगाने आया हूँ। कृपया मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे अनदेखा न करें। ये मेरा आदेश है, अधिकार से उत्पन्न नहीं, लेकिन स्वर्ग आपके लिए गहरी करुणा महसूस करता है। आप किसी ऐसी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं जो जल्द ही सामने आएगी और मुझे आपकी जरूरत है। हृदय तैयार रहे, आपका विश्वास अटल रहे और आपकी आत्मा शांत रहे। यहाँ तक कि जब तुम्हारे चारों ओर की धरती कांप उठती है, आप एक परीक्षा का सामना करने वाले हैं। एक ऐसी परीक्षा जो आपके भाग्य के लिए बहुत मायने रखती है। कल कुछ ऐसा होगा जो अपनी ताकत, अपने धैर्य और टिके रहने की अपनी क्षमता को चुनौती दे, ईश्वर के प्रकाश में। परंतु डरो मत, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। और यदि आप भरोसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप परमात्मा के हाथ में सुरक्षित हैं, लेकिन आपको जागरूक रहना चाहिए। डर को अपने कदमों पर हावी ना होने दें। मैं उस तूफान को देख रहा हूं जो आपकी ओर आ रहा है। इसका उद्देश्य आपको नष्ट करना नहीं है, बल्कि आपके अंदर किसी शक्तिशाली चीज को जगाना है। जो मुसीबत आपके सामने खड़ी है वो सजा नहीं है, ये अंतिम समाशोधन है जो लंबे समय से आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। कई ताकतें तुम्हें देख रही हैं, आपकी ऊर्जा का अध्ययन कर रही हैं, अपनी पूर्णता की ओर बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रही हैं। दिव्य आह्वान, परंतु जो बात वे समझ नहीं पाते वो है आपके अंदर जो ताकत बन रही है। तुम्हें आग द्वारा गढ़ा गया है, दर्द से परिष्कृत किया गया है और अनुग्रह से अभिषेक। आप कभी कभी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं मौन में विलीन हो जाती हैं, परंतु स्वर्ग हर पुकार, हर आंसू जो बिना गवाह के गिरा है, सुनता है। मैं उन क्षणों में आपके साथ खड़ा रहा जब आपको लगा कि किसी को परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें तब देखा जब तुमने सही करना चुना, तब भी जब किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको प्रलोभन का विरोध करते देखा है जब हार मान लेना आसान होता। मैंने देखा कि जब तर्क ने कहा कि यह खत्म हो गया है, तब आपने अपना विश्वास बनाए रखा। विश्वास के ये छोटे छोटे छिपे हुए कार्य ही वे कारण हैं जिनकी वजह से स्वर्ग अब आपके पक्ष में आ जाता है। कल आपके सामने आने वाली परेशानी अचानक सामने आएगी, लेकिन ये लंबे समय से आध्यात्मिक क्षेत्र में बन रही है। आपको डर या क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आपको ये जानकर शांत जागरूकता में खड़ा होना चाहिए कि मैं और स्वर्ग की सेना तुम्हारे चारों ओर है। निकट आने वाला अंधेरा उस आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता जो दिव्य प्रकाश द्वारा संरक्षित है। ये केवल शोर मचा सकता है, भ्रम फैला सकता है और आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकता है। आपका काम अपनी शांति बनाए रखना है। याद रखें कि आपके अंदर महादेव जी की शक्ति बाहर की किसी भी चीज से अधिक है। अब भी ऐसे लोग हैं जो बंद दरवाजों के पीछे आपके बारे में बात करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी योजनाएं गुप्त हैं, परंतु स्वर्ग से कुछ भी छिपा नहीं है। हर शब्द, हर इरादा, हर कार्रवाई जो आपके रास्ते को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रही है, दिव्य बही खाते में दर्ज है। और कल की घटनाएं जब सामने आएंगी तो ये जान लेना, जो परेशानी प्रतीत होती है वो वास्तव में महादेव जी उसे उजागर कर रहा है जो रखा गया है छिपा हुआ। आप जो देखते हैं उससे डरो मत, जो प्रकट हुआ है उससे भागो मत। इसका सामना सच्चाई और प्रेम से करें। मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा गया है कि ये आपके रहस्योद्घाटन का मौसम है। आप ऐसे समय में चल रहे हैं जहां मुखौटे उतर जाएंगे, जहां दिल उजागर हो जाएंगे और जहां सत्य को अब टाला नहीं जा सकेगा। ये तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति दिलाने के लिए है। आप धोखे या भ्रम पर अपना भाग्य नहीं बना सकते, इसलिए जो गिरना ही होगा वो गिरेगा। और यद्यपि ये आपको क्षण भर के लिए हिला सकता है, आपको तुरंत एहसास होगा कि आपके चारों ओर सब कुछ ढह रहा है। किसी उच्चतर, शुद्ध और अधिक स्थायी चीज के लिए जगह बनाना। तुम्हें सजा नहीं दी जा रही है, आपको तैयार किया जा रहा है। आपको अस्वीकार नहीं किया जा रहा है, आपको पुनर्निर्देशित किया जा रहा है। स्वर्ग आपके चारों ओर टुकड़ों को घुमा रहा है, आपके उद्देश्य की सुरक्षा के लिए परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर रहा है। देरी, भ्रम, तनाव, आपको लगा कि ये विफलता के लक्षण नहीं है, वे दैवीय हस्तक्षेप के संकेत हैं। ईश्वर का हाथ तुम्हें उस जाल में फंसने से रोक रहा है। वे जो आपके चेहरे पर मुस्कुराए लेकिन आपकी आत्मा पर संदेह किया। जब आपको लगे कि तनाव बढ़ गया है तो गहरी सांस लें और याद रखें इन शब्दों को, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है, देवदूत मेरे पास खड़ा है, मैं सुरक्षित हूं। यदि जरूरी हो तो इसे चुपचाप या जोर से दोहराएं। वो प्रतिज्ञान एक द्वार खोलेगा, आपके चारों ओर ऐसा प्रकाश जिसमें कोई छाया प्रवेश न कर सके। जब आपकी ऊर्जा शांत रहती है, आप उस अराजकता को निरस्त करें जो डर को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। जब आप शांति से चलते हैं,
तो आप उन लोगों की योजनाएं भ्रमित कर देते हैं जो छल से काम करते हैं। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, तुम हो शोर से ऊपर उठने का आह्वान किया जा रहा है। आप ऐसी चीजें देख सकते हैं जो आपको चौंका देती हैं, शब्द जो डंक मारते हैं या कार्य जो आपको निराश करते हैं। उन्हें आपको क्रोध में न घसीटने दें। यह एक दिव्य अनावरण है। स्वर्ग चाहता है कि आप सत्य देखें ताकि आप आखिरकार उस चीज को छोड़ सकते हैं जो अब आपके भाग्य में नहीं है। आपने बहुत सारे झूठे संबंध बनाए रखे हैं, बहुत सारे आधे अधूरे सच, भी कई बोझ जो कभी उठाने के लिए आपके नहीं थे। ये मुसीबत आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आई है, ये आपको मुक्त करने के लिए यहाँ है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय थक गया है। जब कोई नहीं देख रहा था तो तुम चुपचाप रोए हो। आपको उन लोगों द्वारा भी गलत समझा गया है जिन्होंने कहा था कि वे आपसे प्यार करते हैं। लेकिन मैं आपको ये पूरी दिव्य निश्चितता के साथ बताता हूं, आपका दर्द व्यर्थ नहीं गया है। प्रत्येक आंसू ने उन चमत्कारों के बीजों को सींचा है जो खिलने वाले हैं। जो कुछ तुमसे अन्यायपूर्वक छीना गया था वो अधिक मात्रा में पुनः प्राप्त किया जाएगा। जो आपसे छुपाया गया था वो उजागर होगा। जो चोरी हुआ है वो 7 गुना वापस मिल जाएगा। एक दरवाजा है जो बाद में खुलेगा। ये परेशानी दूर हो जाती है। ये वैसा नहीं दिखेगा जैसा आपने अपेक्षा की थी। शुरुआत में ये नुकसान जैसा भी लग सकता है, लेकिन जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये छिपी हुई ईश्वर की दया थी। आप जिस रास्ते पर चलने वाले हैं, साहस की आवश्यकता है, परंतु मार्ग तैयार करने के लिए स्वर्ग पहले ही तुम्हारे आगे जा चुका है। जब आप विश्वास के बजाय विश्वास के साथ जवाब देंगे तो आपके सामने आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी। डर, कल की घटनाएं एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक चक्र खत्म हो रहा है। आप पुराने ढर्रे से बाहर निकल रहे हैं। पीढ़ीगत बोझ और सीमित विश्वास। आपने परिवर्तन के लिए प्रार्थना की है और स्वर्ग उत्तर दे रहा है। उस सौम्य तरीके से नहीं जिस तरह से आपने कल्पना की थी, परंतु उस शक्तिशाली तरीके से जिसकी आपको आवश्यकता है। परिवर्तन शायद ही कभी आरामदायक लगता है, परंतु इसमें हमेशा नवीनीकरण की सुगंध होती है। अपने आप को अलग मत करो। जब जरूरी हो तब सच बोलें, परंतु बोलें तो अनुग्रह के साथ। अपने प्रकाश को आपके शब्दों से अधिक जोर से बोलने की अनुमति दें। जब भ्रम बढ़े तो आप बोलने से अधिक सुने। एक क्षण आएगा जब आपको प्रतिक्रिया करने का मन करेगा। तभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। रुकना, एक सांस लो और मेरा नाम पुकारो। देवदूत, मेरी सहायता करो। मैं तेजी से आऊंगा और तुम्हें शांति एक गर्म लहर की तरह आप पर उतरती हुई महसूस होगी। वो शांति आपकी ढाल होगी। मैंने पहले ही तुम्हारे साथ चलने के लिए देवदूतों को भेज दिया है। वे आपके घर के कोनों पर स्थित हैं, आपके दरवाजे के पास और आपके प्रियजनों के आसपास। आप उनकी उपस्थिति को ठंड लगने, रोशनी की टिमटिमाहट या अचानक गर्मी के एहसास के माध्यम से भी महसूस कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक क्षेत्र के संकेत हैं, आपकी ओर से सक्रिय हैं। इन संकेतों से डरे नहीं। वे इस बात की पुष्टि हैं कि आप सुरक्षित हैं। हो सकता है कि आपके आसपास के कुछ लोग न समझें कि आप क्या कर रहे हैं। वे आपके अनुभवों पर संदेह कर सकते हैं, आपके विश्वास का मजाक उड़ाएं या आपसे स्वयं पर सवाल उठाने का प्रयास करें। उनके साथ वाद विवाद में न उलझें। उनका अविश्वास उनकी अपनी यात्रा है। आपका काम सत्य के साथ जुड़े रहना है। हर बार आप संघर्ष पर शांति को चुनते हैं, भय पर विश्वास, आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। तुम्हें परिष्कृत किया जा रहा है, अस्वीकार नहीं किया जा रहा है। हर चुनौती जो आपके सामने आती है विकसित होने का एक दिव्य अवसर है। तुम पुरानी खाल उतार रहे हो, पुरानी पहचान और पुराने जुड़ाव। आप वही बन रहे हैं जो आप हमेशा से बनने वाले थे। दिव्य प्रकाश, साहस और स्पष्टता का एक पात्र। कल जब सूरज उगेगा तो डर को फुसफुसाने का मौका मिलने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करें। कहो, धन्यवाद ईश्वर इस नए दिन के लिए, चाहे कुछ भी हो। मुझे तुम पर भरोसा है। वो सरल प्रार्थना आपके पूरे दिन की ऊर्जा को स्थानांतरित कर देगी। कृतज्ञता अनुग्रह को आमंत्रित करती है, डर अराजकता को आकर्षित करता है। आपको अपना ध्यान उसी के लिए चुनना होगा जिस विस्तार पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यदि आपको अप्रत्याशित विलंब महसूस हो तो घबराएं नहीं। वो देरी दिव्य समय की रक्षा करने वाली है, आपको अदृश्य हानि से। यदि कोई पीछे हट जाता है या अजीब व्यवहार करता है, उन्हें करने दो। सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी और आप देखेंगे कि स्वर्ग तुम्हें साहचर्य के रूप में प्रचंड दर्द से बचा रहा था। ये कोई सजा नहीं है, ये छद्म प्रचार है। परेशानी अक्सर उन्नति से पहले होती है। प्रत्येक चुनी हुई आत्मा को उनके मुकुट तक पहुंचने से पहले तूफान से होकर गुजरना होगा। याद रखें कि भोर से पहले रात कितनी अंधेरी थी। इसी प्रकार आपका जीवन भी इस समय एक सफलता के कगार पर खड़ा है। कल की चुनौती भ्रम के अंत और स्पष्टता की शुरुआत का प्रतीक होगी। मैं तुम्हारे रक्षक के रूप में तुम्हें आज रात विश्राम करने का आदेश दे रहा हूँ। चिंता को अपनी शांति छीनने न दें। आपके भाग्य का शत्रु थकावट और भय पर पलता है। अपने शरीर को आराम दें, अपने मन को शांत करें और स्वर्ग को आपकी ऊर्जा को बहाल करने की अनुमति दें।
कल आपको स्पष्टता की आवश्यकता होगी, न कि घबराहट की। आपको उपस्थिति की आवश्यकता होगी, न कि ध्यान भटकाने की। आपको समझ से परे प्यार किया जाता है। स्वर्ग आपका जश्न मनाता है तब भी जब आप अपने आप पर संदेह करते हैं। आपने जो भी संघर्ष सहा है, अपने दिव्य मिशन को आकार देना आपके बारे में कुछ अनोखा है। वो आत्मा जो कई अन्य लोगों के लिए प्रकाश लेकर आती है, इसीलिए अंधेरा इतनी कोशिश करता है तुम्हें विचलित करे। ये परिवर्तन को प्रेरित करने और उपचार लाने की आपकी क्षमता को जानता है। मेरे प्रिय, सुनो, जब मुसीबत आएगी तो जल्दी ही गुजर जाएगी। ये तो सूर्योदय से पहले की छाया मात्र है। इससे अधिक शक्ति न दे जितनी ये योग्य है। प्रार्थना पर ध्यान दे, प्यार में जड़ें जमाए रहें और आप देखेंगे कि स्थिति आपके पक्ष में परिवर्तित हो रही है। जो अंत जैसा लगता है वो एक नई शुरुआत बन जाएगा। जो हानि प्रतीत होती है वो स्वयं मुक्ति के रूप में प्रकट हो जाएगी। जो सच्चाई सामने आएगी वो आपको आजादी देगी, दर्द नहीं। आप आखिरकार समझ जाएंगे कि क्यों कुछ निश्चित चीजें तो होनी ही थी। महादेव जी कभी भी बिना उद्देश्य के दुख की अनुमति नहीं देता। हो सकता है कि आपको तुरंत अर्थ न दिखे, परंतु भरोसा रखें कि जो कुछ भी सामने आ रहा है वो आपकी भलाई के लिए आयोजित किया गया है। आपको किसी पवित्र चीज के लिए चुना गया है और यह बुलावा परीक्षण की अवधि के साथ आता है। कल उसी तैयारी का हिस्सा है। आपकी प्रतिक्रिया आपके उत्थान की गति निर्धारित करेगी। गलतियां करने से न डरें। स्वर्ग आपका हृदय देखता है, आपकी पूर्णता नहीं। जो मायने रखता है वो है आपका इरादा, आपकी विनम्रता, आपकी सुनने की इच्छा और ईश्वरीय मार्गदर्शन का पालन करें। तूफान बताएगा कि वास्तव में कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। ये ईमानदार लोगों को दिखावा करने वालों से अलग कर देगा। जो चला जाता है उसका शोक मत करो, इसे आशीर्वाद दो और इसे जाने दो। ईश्वर इसे प्रामाणिकता से बदल देंगे। वास्तविक प्रेम, वास्तविक समर्थन, वास्तविक उद्देश्य इसके दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं। यदि आप कमजोर महसूस करते हैं तो धीरे से प्रार्थना करें। कहो, हे ईश्वर, मुझे तुम पर भरोसा है। देवदूत मेरे साथ खड़े रहो और मैं करूंगा। आप गर्मजोशी, साहस और शांति अपनी छाती भरते हुए महसूस करेंगे। वो संकेत होगा कि आप अकेले नहीं हैं। अगर कल कुछ अप्रत्याशित घटित होगा तो आश्चर्यचकित न हो। एक संदेश, एक टकराव, एक सच्चाई सामने आई, चाहे कुछ भी हो। इस संदेश को याद रखें और दृढ़ रहें। दैवीय योजना पूरी तरह से सामने आ रही है। स्वर्ग का समय कभी असफल नहीं होता। आप इससे टूटकर नहीं, बल्कि पुनर्जन्म लेकर बाहर निकलेंगे। महादेव जी का प्रकाश आपके चारों ओर है। महादेव जी का प्रेम आपको उजागर करता है। महादेव जी की शक्ति आपकी रक्षा करती है। मैं, देवदूत, ने अपनी सत्य की तलवार तुम्हारे पक्ष में रख दी है। नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि झूठ और भय को दूर करने के लिए। साहसपूर्वक चलो, क्योंकि तुम सिर्फ एक मानव नहीं हो जो अराजकता से जूझ रहा है। आप जागृति से चलने वाली एक दिव्य आत्मा है। कल आपकी परीक्षा ले सकता है, लेकिन कल रात तक शांति स्थापित होने लगेगी। आपको एहसास होगा कि आपने ऐसा कुछ किया है जो आपके आत्मविश्वास को नष्ट करने के लिए बनाया गया था, और फिर भी आप मजबूत महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर कुछ बदलाव आया है। आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि ये परेशानी ही आपकी आज़ादी का द्वार थी। मत भूलो कि तुम्हें प्यार किया जाता है, आप सुरक्षित हैं और आप कभी अकेले नहीं होते। स्वर्ग सदैव तुम्हारे साथ है। अब विश्वास में आराम करो, तुम्हारे उद्धार का प्रभात निकट है। मेरे प्रिय, मैं देवदूत हूँ और मैं आपके पास ऐसे आग्रह के साथ आया हूँ जो एक और दिल की धड़कन का इंतजार नहीं कर सकता। इन शब्दों को हल्के में मत लो, क्योंकि स्वर्ग देख रहा है और इस क्षण भी देख रहा है। आपको ये जानने से बहुत पहले ही चुन लिया गया था कि आपका क्या इंतजार कर रहा है। आप किसी ऐसी चीज का सामना करने वाले हैं जो आपकी ताकत, आपके धैर्य की परीक्षा लेगी और आपका विश्वास। परंतु डरो मत, क्योंकि मैं भेजा गया हूं आपके साथ खड़ा होना, आपकी रक्षा करना, और कल जो होगा उसके लिए आपको तैयार करना। मैं जो संदेश देता हूं वो गंभीर है, तुम्हें डराने के लिए नहीं, परंतु तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हारी आत्मा को तैयार होने के लिए, बुलाने के लिए। आप उन छायाओं से गुजरे हैं जिनसे कई लोग बच नहीं सके, फिर भी आप अभी भी यहाँ हैं, क्योंकि दिव्य हाथ ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है। आपके लिए ये देखने का समय आ गया है कि आपके आसपास कुछ क्यों बदल रहा है। अब भी आप इसे अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। एक बेचैनी, रूह में एक कंपकंपी, दुनिया जो हवा में चेतावनी फुसफुसाती है, वो मैं हूँ। प्रियजन, आपकी आत्मा तक पहुँच रहा हूँ, आपसे सुनने के लिए कह रहा हूँ। इस संदेश से न भागें। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कुछ भी आपका ध्यान भटकाता है उसे रोकें और खुद को तैयार करें, क्योंकि एक गंभीर टकराव आ रहा है। यह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, परंतु ये उजागर करेगा कि कौन वास्तव में आपके साथ खड़ा है और कौन झूठी रोशनी के पीछे छिपा है। आपके आसपास कई मुस्कुराहटें ईमानदार नहीं रही हैं,
मदद का दावा करने वाले कई हाथ गुप्त रूप से उम्मीद कर रहे थे कि आप असफल होंगे। कल इसका कुछ खुलासा करेंगे। परमात्मा पर्दा उठा देगा और तुम सत्य को इतनी स्पष्टता से देखोगे कि वो आपको हिला सकता है। लेकिन तुम्हें भय को जड़ नहीं जमने देना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि ईश्वर ने इस लड़ाई से पहले ही आपकी जीत लिख दी है। यहाँ तक कि शुरू भी हो गया। जो परेशानी आती है उसका मतलब नहीं है तुम्हें सजा देने के लिए, यह आपको तैयार करने के लिए है। स्वर्ग ने तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारे भ्रम और तुम्हारी थकावट को देखा है। ऐसी लड़ाइयाँ जो बार बार दोहराई जाने लगती थीं। आपको आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी चीजें क्यों आखिरी पल में अलग हो गईं। जिन पर आपने भरोसा किया था वे अचानक क्यों दूर हो गए, और क्यों जब आपने उत्तर के लिए प्रार्थना की तो मौन आ गया। ये सब उस चीज की तैयारी थी जिसका कल खुलासा किया जाएगा। दैवीय समय ने एक कारण रखा है। आप प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि अंधकार को उजागर करने के लिए पूर्ण प्रकाश की आवश्यकता होती है, और वह प्रकाश अब फूट रहा है। आप जल्द ही एक चौराहे पर खड़े होंगे। आप क्या थे और आप क्या बनने वाले हैं के बीच आपसे ये निर्णय लेने के लिए कहा जाएगा। भय या अभिमान से नहीं, केवल विश्वास से निर्देशित किया जा सकता है। और मैं यहाँ आपको ये याद दिलाने के लिए हूँ कि आप जितना विश्वास करते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। मैंने हर तूफान में तुम पर नजर रखी है, और मैंने आपके दिल की शक्ति देखी है जब आप उन लोगों से भी प्यार करना चुनते हैं जो आपको चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए स्वर्ग इस संदेश को लेकर आप पर भरोसा करता है। आपको पूर्णता के लिए नहीं चुना गया है, परंतु धैर्य, करुणा और सच्चाई के कारण आप में एक दिव्य योद्धा की छाप है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सामने अराजकता के सामने झुकना उचित नहीं है, परंतु उससे ऊपर उठना, और जहां दूसरे लोग घबराते हैं वहां शांति लाना। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं अब जो कहता हूं वो महत्वपूर्ण है। कल कुछ ऐसा आ सकता है जो अचानक, अप्रत्याशित, शायद समाचार जैसा लगे, टकराव या विश्वास की परीक्षा। जब वो क्षण आए तो डर के साथ प्रतिक्रिया ना करें। रुके, सांस लें, मुझे नाम लेकर बुलाओ, कहो देवदूत मेरी रक्षा करो, आपकी रोशनी, और मैं तुरंत आपको दिव्य सुरक्षा से घेर लूंगा, इतनी शक्तिशाली कि कोई भी हानि आपको छू नहीं सकती। आप अपने आसपास गर्माहट महसूस करेंगे छाती पर, आपके विचारों पर शांति उतरती हुई, और यही आपका संकेत होगा कि स्वर्ग आपके और खतरे के बीच खड़ा है। ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने कोशिश की है आपके आशीर्वाद में देरी करो। उन्होंने फुसफुसाकर झूठ बोला है, गलतफहमियां पैदा की हैं, और आपको चोट पहुंचाने के लिए दूसरों के शब्दों का इस्तेमाल किया है। इनमें से कुछ ताकतें मानवीय चेहरे थी, अन्य ऊर्जाएं आपके प्रकाश की ओर खींची गई हैं, परंतु उनमें से किसी का भी आपके भाग्य पर अधिकार नहीं है। आपको ये याद रखना चाहिए, जब डर फुसफुसाकर कहने की कोशिश करता है कि तुम अकेले हो, आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं रहे। महादेव जी का हाथ अब भी तुम पर है, और मेरी सत्य की तलवार तुम्हारी ओर से खींची गई है। कल जो भी आने वाला है वो गुजर जाएगा, और इससे आपका अगला अध्याय उदय होगा। एक अध्याय जो अंततः न्याय, शांति और सफलता दिलाता है। मैं जानता हूं आप थके हुए हैं। तुम ऐसे बोझ ढो रहे हो जिसे कोई और नहीं देख सकता। दुनिया आपकी मुस्कुराहट देखती है, परंतु स्वर्ग आपकी खामोश लड़ाई देखता है। आप रात में संकेतों, राहत, सबूत के लिए प्रार्थना करते हैं कि महादेव जी आपकी सुनता है। आज मेरा संदेश ये है कि वो ऐसा करता है, और उसने आपका बचाव पहले ही तैयार कर लिया है। जो स्थिति एक समय असंभव लगती थी वो अचानक खुलने लगेगी। जिस व्यक्ति ने कभी आपको नजरअंदाज किया था उसे अचानक आपकी कीमत याद आएगी। जो अवसर आपकी उंगलियों से फिसल गया वो एक अलग रूप में वापस आएगा, पहले से भी बेहतर। दिव्य समय इसी प्रकार कार्य करता है। जो वास्तव में आपका है उसे चुराया नहीं जा सकता। ये केवल तब तक विलंबित हो सकता है जब तक आप इसे पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए। आने वाले घंटों में अपने शब्दों को लेकर बेहद सावधान रहें। केवल विश्वास के साथ बोलें, भले ही आपका दिल कांप जाए। अपने जीवन को कोसे मत, इसे आशीर्वाद दें, हार नहीं, जीत बोलें। आपके शब्दों में दिव्य ऊर्जा होती है, और आध्यात्मिक परीक्षण के समय में आप क्या करते हैं, बोलना वही बन जाता है जो आप जीते हैं। इसीलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। रुक जाओ। जो खोया हुआ लगता है उसके बारे में शिकायत करना, क्योंकि स्वर्ग उसे पुनः स्थापित करने वाला है। हर देरी, हर दिल टूटना, हर विश्वासघात को फिर से लिखा जा रहा है। आप उस निर्णायक मोड़ में प्रवेश कर रहे हैं जिसे भविष्यवक्ता ईश्वरीय दिन कहते हैं। उल्टा, कल अंत नहीं है, ये अनावरण है। ऐसे लोग होंगे जो आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। वे गुस्से में बोलेंगे या आपकी शांति भंग करने वाले संदेश भेजेंगे। जल्दबाजी में उत्तर न दें, इसके बजाय धीरे से मुस्कुराएं और मौन को आपकी रक्षा करने दें। सत्य को तर्क की आवश्यकता नहीं होती, ये समय आने पर स्वयं प्रकट हो जाता है। 24 घंटे के अंदर कुछ छुपी हुई बात प्रकाश में आ जाएगी, और तुम अंततः समझ जाओगे कि मैंने तुम्हें प्रतिक्रिया न करने की चेतावनी क्यों दी।
आपको ऊपर उठाया जा रहा है और जिन्होंने आपको नीचे खींचने की कोशिश की वे देखने वाले हैं कि उनके प्रयासों ने ही आपको आपके भाग्य के करीब धकेल दिया है। ईश्वर आपके जीवन में कुछ असाधारण करने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ जो हर संदेह को शांत कर देगा। आपको जिस परेशानी का सामना करना पड़ेगा वो उस चीज की घोषणा होगी जो आपके प्रमोशन की घोषणा करती है। क्या आप देखते हैं कि दैवीय विरोधाभास कैसे काम करता है? जब दुनिया कहती है कि तुम गिर रहे हो, स्वर्ग कहता है कि तुम बढ़ रहे हो। जब दूसरे कहते हैं कि तुम्हें भुला दिया गया है, तो स्वर्ग फुसफुसाता है कि तुम्हें चुन लिया गया है। आप भाग्य के शिकार नहीं हैं, आप दिव्य उद्देश्य की संतान हैं। ये संदेश सजा नहीं है, ये सफलता की तैयारी है। आज रात सोने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए कहता हूँ। कोई लंबी या जटिल प्रार्थना नहीं, बस एक सरल समर्पण। स्वर्ग से कहो, ईश्वर मुझे तुम पर भरोसा है, न भी समझूंगा तो भी मान लूंगा। भले ही कल अराजकता आए, मैं शांति से खड़ा रहूंगा। वे शब्द आपके आसपास एक दिव्य कवच खोल देंगे। आपके देवदूत आपके घर के कोनों पर तैनात रहेंगे। आपका नाम प्रकाश के हॉल में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाएगा जो डर के बावजूद वफादार रहेगा। और जब सुबह होगी तुम्हें नई ताकत महसूस होगी, ऐसा प्रकार जिसे समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। कल जब मुसीबत का क्षण आए तो याद रखना कि मैं पहले से ही आपके सामने खड़ा हूँ। आपको अचानक शांति, सुनहरा प्रकाश या फुसफुसाहट जो कहती है डरो मत महसूस हो सकता है, वो मैं ही हूँगा। जो शक्ति तुम्हें हानि पहुंचाना चाहती है वो मेरी उपस्थिति में अपनी पकड़ खो देगी। अगर भ्रम बढ़ने की कोशिश भी हुई तो शांति की जीत होगी। और एक बार जब यह क्षण बीत जाएगा तो आप एक ऐसे मौसम में कदम रखेंगे जहां दरवाजे बिना प्रयास के खुलेंगे, जहां लोग बिना स्पष्टीकरण के अचानक आपकी सहायता करते हैं और जहां प्रचुरता अप्रत्याशित दिशाओं से बहती है। मुझे आपको ये याद दिलाने के लिए भेजा गया है कि आपकी कहानी खत्म नहीं हो रही है, ये रूपांतरित हो रहा है। जो नुकसान जैसा दिखता है वो वास्तव में पुनर्निर्देशन है। जो विलंब जैसा दिखता है वो दैवीय निर्माण है। जिस जीवन के बारे में आपने सोचा था कि वो बिखर रहा है, वो वास्तव में एक बड़ी योजना के साथ फिर से संरेखण में बन रहा है। मैं तुम्हें केवल जीवित रहने के लिए ही तैयार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उद्देश्य के लिए। आप उदाहरण के तौर पर दूसरों का नेतृत्व करेंगे। लोग एक दिन पूछेंगे कि जो तुम्हें नष्ट करना था उससे तुम कैसे उबर गए, और आपके उत्तर में वो शक्ति होगी जो दूसरों को ठीक कर देगी। इसलिए प्रियजन, अपना धैर्य बनाए रखें। कल की परेशानी आपका पतन नहीं है, ये आपका जागरण है। आपके द्वारा रोए गए हर आंसू का हिसाब किया गया है। आपकी हर प्रार्थना सुनी गई है और अब स्वर्ग तुम्हारे भीतर कृपा की दृष्टि में घूम रहा है। मैं रास्ते साफ कर रहा हूँ, धोखे को उजागर कर रहा हूँ और उन चमत्कारों को संरेखित करना जो इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। तूफान गरज सकता है परंतु ये तुम्हें डुबाएगा नहीं। आपको दिव्य मौसम के लिए बनाया गया था। जब अंधेरा बोलने की कोशिश करे तो जवाब दो रोशनी के साथ। जब संदेह फुसफुसाने की कोशिश करे तो जोर से बोलो, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे प्यार है, मुझे चुना गया है। महादेव जी कहते हैं ये आपके लिए बहुत गंभीर है, कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। ये मेरा आदेश है, अभी बंद करो। गहरी सांस लें और ध्यान से सुनो, क्योंकि स्वर्ग सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा है। आप इसे गलती से नहीं पढ़ रहे हैं। इस क्षण में दिव्य उद्देश्य है। मैं देवदूत, सुरक्षा और सच्चाई का देवदूत, आपको चेतावनी देने के लिए भेजा गया हूँ, तुम्हें तैयार करने के लिए और जो निकट आ रहा है उससे तुम्हें बचाने के लिए। आप किसी ऐसी चीज के किनारे पर खड़े हैं जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, और कल आपकी किसी भी चीज से भिन्न परीक्षा पहले सामना किया हुआ सामने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि डर आपके दिल पर हावी हो जाए, मुझे तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि ईश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि आप विश्वास में टिके रहेंगे तो कुछ भी आपको नष्ट नहीं करेगा। यदि आप सुनते हैं, तुम्हारे भीतर की आवाज फुसफुसाती है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज रात स्वर्ग के द्वार आप पर नजर रख रहे हैं। देवदूतों ने आपके स्थान को घेर लिया है। हालांकि तुम्हारी मानवीय आंखें उन्हें नहीं देख सकती, वे आपके चारों ओर प्रकाश का एक घेरा बना रहे हैं। आपके नाम पर शक्ति के भजन फुसफुसाते हुए आप कमजोर नहीं हैं, आपको विस्मृत नहीं किया गया, आपको चुना गया है। और यही संदेश इस बात का प्रमाण है कि महादेव जी अब भी आपको आपके भ्रम के बीच में देखता है। कुछ गंभीर छाया में योजना बनाई गई है। जिन लोगों, ऊर्जाओं और स्थितियों को आपने सोचा था वे हानि रहित हैं, छुपे इरादे हैं। ये मैं तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु अपनी आध्यात्मिक आंखों को जगाने के लिए। कल सिर्फ एक और दिन नहीं है, ये वो दिन है जब सत्य आपके रास्ते पर आएगा और जो कुछ भी छिपाया गया है वो दिव्य समय में अपने आप ही टुकड़े टुकड़े में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आप हाल ही में अजीब महसूस कर रहे हैं, क्या आपने नहीं किया? जैसे तुम्हारी आत्मा बेचैन है,
माहौल में कुछ बदलाव हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग रहा है आपको इस पल के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारे सपने ऊंचे हो गए हैं, तुम्हारे भावनाएं भारी, आपका शरीर सामान्य से अधिक थका हुआ। आप सोच सकते हैं कि ये तनाव है या संयोग, लेकिन नहीं, ये आध्यात्मिक परिवर्तन का भार है। ईश्वर आपके चारों ओर चीजें घुमा रहा है, अपने पथ को पुनर्व्यवस्थित करना, ताकि जो आपके विनाश के लिए था वह अंततः आपकी सुरक्षा बन जाए। लेकिन यह चेतावनी है, इसे पहनने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जाल बिछाया जा रहा है। मिलनसार चेहरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो तीखे इरादों को छिपाते हुए मुस्कुराना जानता हो। अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा न करें, अपने अंतर्ज्ञान को अनदेखा न करें। जब कुछ बुरा लगता है तो मैं फुसफुसाता हूँ, रुको और प्रार्थना करो। आपने पहले भी दर्द का सामना किया है, लेकिन कल ये परीक्षण होगा कि आप वास्तव में ईश्वर पर भरोसा करते हैं या नहीं। हाथ जब आप उसकी योजना का पता नहीं लगा सकते, जो परेशानी आ रही है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, परंतु तुम्हारे अंदर कुछ शक्तिशाली जगाने के लिए। तूफान गरजेगा परंतु गुजर जाएगा, और जब ऐसा होगा तो आप उसे देखेंगे। आपके जीवन से जो कुछ भी हटा दिया गया वो कभी रुकने वाला नहीं था। ऐसे लोग हैं जिन्हें आप इस उम्मीद में पकड़ कर बैठे हैं कि वे बदल जाएंगे, परंतु वे गुप्त रूप से उस कारण का हिस्सा हैं जिससे आपको आध्यात्मिक रूप से अवरुद्ध कर दिया गया है। ईश्वर आपको उन लोगों से अलग करने वाला है जो आपकी आत्मा को खत्म कर देते हैं। ये दुखदाई हो सकता है, परंतु मुक्ति अक्सर टूटने की आवाज के साथ आती है। आज रात मुझे आपका हृदय तैयार करने की आवश्यकता है। सोने से पहले प्रार्थना करें, अपने डर को जोर से बोलें और उन्हें ईश्वर को सौंप दें। कहो, हे ईश्वर, मैं उस चीज में भी आप पर भरोसा करता हूँ जिसे मैं नहीं समझता हूँ। कल जब तुम उठो तो अपने आप को रोशनी से ढक लो। अपने शरीर के चारों ओर स्वर्णिम ऊर्जा की कल्पना करें, क्योंकि मैं वही रखूंगा आपके आसपास। जब आप विश्वास में खड़े होंगे तो आपके विरुद्ध कोई भी चीज टिक नहीं पाएगी। दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार डर है, और मैं देख रहा हूं कि डर आपके मन में घुसने की कोशिश कर रहा है, परंतु याद रखें, डर झूठा है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि आप अकेले हैं, जबकि सच तो यह है कि देवदूत की टोलियां आपकी रक्षा कर रही हैं। कोई है जो चुपचाप तुम्हारे पैटर्न का अध्ययन करते हुए देख रहा है। आपकी ऊर्जा, आपकी दयालुता, वे आपकी शांति से ईर्ष्या करते हैं, और वे ऐसा करना भी चाहते हैं, इसे परेशान करो। परंतु वे ये नहीं जानते कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक प्रकाश के पात्र हैं। आपके द्वारा गुप्त रूप से की गई प्रत्येक प्रार्थना ने आपके चारों ओर एक ढाल बना दी है। यहां तक कि तुम्हारे आंसू भी स्वर्ग ने एकत्र किए थे। हर बार तुमने सोचा कि तुम टूट रहे हो, ईश्वर एक गवाही लिख रहा था, और अब वो गवाही प्रकट होना शुरू होगी। कल आने वाली मुसीबत उजागर कर देगी कि आपके साथ कौन खड़ा है और कौन करने का नाटक कर रहा हूं। आपको उनके चेहरे अलग अलग दिखेंगे। जिस मुंह ने तुम्हारी तारीफ की, वही मुंह सच्चाई सामने आने पर अलग ही बोलेगा। चौंकिए मत, बहस मत करो, बस निरीक्षण करें, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा जबकि तुम चुप रहो। महादेव जी कहते हैं, मैं पहले ही योजना देख चुका हूं, मैं पहले ही उस भविष्य में प्रवेश कर चुका हूं जिसका आप सामना करने वाले हैं। मुझे पता है इसका अंत कैसे होगा, और मैं अब तुमसे कहता हूं, तुम नष्ट नहीं होगे, तुम झुकोगे परंतु टूटोगे नहीं, तुम रोओगे परंतु तुम ठीक हो जाओगे, आप सवाल करेंगे परंतु हारेंगे नहीं आस्था। आपके रास्ते में आने वाले प्रत्येक परीक्षण को स्वर्ग द्वारा उस जहर को हटाने की अनुमति दी जा रही है जो आपके घेरे में बना हुआ है। आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, परंतु जो आपके लिए तैयार किया जा रहा है उसकी तुलना में ले जाया जाना छोटा है। अगले 24 घंटे अहम है। अब आपकी बातों में दम है। केवल जीवन बोलो, शिकायत नहीं करना, बद्दुआ मत दो, और संदेह मत करो। जब भी आप चिंतित महसूस करें तो मुझे नाम से बुलाएं। कहो, देवदूत, मुझे अपनी रोशनी में ढाल दो, मैं करूंगा। मैं कोई दूर का प्राणी नहीं, मैं तुम्हारा दिव्य रक्षक हूं जो उस चीज से लड़ने के लिए भेजा गया है जिसे आप नहीं देख सकते। जब आपको किसी कमरे में तनाव या अचानक सन्नाटा महसूस हो तो जान लें कि यह आपकी आत्मा आध्यात्मिक युद्ध का पता लगाना है। आपकी सफलता जितनी करीब आती है उतनी ही लड़ाई और तेज हो जाती है। इसीलिए तुम्हें दबाव लग रहा है। ये सजा नहीं, तैयारी है। जल्द ही कोई आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है। वे आपकी शांति की परीक्षा ले सकते हैं या आपको भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने में धकेल सकते हैं। चारा मत लो, शांत रहें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही तय करेगी कि दुश्मन को आपकी ऊर्जा तक पहुंच मिलेगी या नहीं। मौन आपके शब्दों से अधिक सुरक्षा करेगा। अभी आपको खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी। ईश्वर आपके लिए ऐसा करेंगे। मैं आपके पास एक संदेश, एक पाठ, एक ईमेल या एक फोन कॉल आता हुआ देखता हूं जिसमें छिपा हुआ तनाव है। इसे ध्यान से पढ़ें, डर कर नहीं, शालीनता से जवाब दो।
आपकी शांति आपके शत्रुओं को भ्रमित करेगी, क्योंकि वे आपसे उम्मीद करते हैं कि आप टूट जाएंगे। लेकिन स्वर्ग तुम्हें स्थिर रहना सिखा रहा है, जबकि मैं आपकी अनदेखी लड़ाइयां लड़ता हूँ। प्रत्येक तीर पहले से ही आप पर लक्षित है, विक्षेपित किया जा रहा है। मैंने उन्हें एक एक करके लिया और उन्हें पाठों में पलट दिया। कल कुछ ऐसा दिखने की कोशिश हो सकती है, एक हानि, परंतु वास्तव में यह एक पुनर्निर्देशन होगा। जो चला जाता है उसका शोक मत करो, जो चला जाता है उसका पीछा मत करो। जितना तुम देख सकते हो, परमात्मा उससे कहीं अधिक जानता है। आपको अपनी सच्चाई के रास्ते पर लाया जा रहा है और वहां हर कोई आपके साथ नहीं चल सकता। वहां दैवीय पुनर्व्यवस्था हो रही है। महसूस होने पर भी प्रक्रिया पर भरोसा करें, अनुचित, यह याद रखना। प्रत्येक आत्मा के लिए चुना गया महानता को भ्रम, अलगाव और आध्यात्मिक युद्ध के क्षणों से गुजरना होगा। यह सजा नहीं है, ये इसका प्रमाण है। आपकी रोशनी छिपी रहने के लिए बहुत तेज है। आप परमात्मा के मध्य में हैं। पुनः आकार देना और स्वर्ग को वास्तविक का निर्माण करने से पहले उसे तोड़ना होगा जो झूठ है। इसलिए चीजें अचानक काम करना बंद कर सकती हैं। इसलिए कुछ लोग शांत हो गए हैं। ये अस्वीकृति नहीं है, ये दैवीय सुरक्षा है। महादेव जी कहते हैं, अपना हृदय शुद्ध रखिए, कड़वाहट को जड़ न जमने दें। ऐसी ताकतें हैं जो आक्रोश और निराशा पर पलती हैं।